बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस खान, आपका फिज़िक्स टीचर। लास्ट टाइम हमने रियल एंड अपेरेंट वेट को स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, पार्ट 2 में हम इसका केस 3 डिस्कस करेंगे। केस 3 है व्हेन लिफ्ट मूव्स विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। लिफ्ट विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करेगी विद सम एक्सेलरेशन, तो अपेरेंट वेट में क्या चेंजेस आएंगी। तो देखते हैं, इस डायग्राम की तरफ देखिए, जिसमें हमने उसी तरह से एक फ़िश को हैंग किया हुआ है जिसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन की डायरेक्शन है अपवर्ड्स। जो हमने डिस्कस किया था हमने कि जो टेंशन है इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो टेंशन की डायरेक्शन है इस केस में अपवर्ड्स होगी। तो इसमें जब एक लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव करेगी तो हम इसके लिए जो रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स के लिए ज़रा देखिएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स मैंने लिख लिया W-T। अगर आप याद करें तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट वाज T-W। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ये T-W हमने किस लिए लिखी, क्योंकि इसमें जो अपवर्ड लगने वाली फोर्स थी वो ज़्यादा थी। सो हमने इस T को पॉजिटिव लिखा था और W को नेगेटिव लिखा था। इस केस में अगर आप देखें तो लिफ्ट चूँकि डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि अब डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स ज़्यादा है। सो मैंने यहाँ पे W को पॉजिटिव लिखा है, और टेंशन चूँकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है सो मैंने इसे नेगेटिव लिखा है। सो ये हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये बनता है W-T = ma। जहाँ से अगर मैं T की वैल्यू अगर लेना चाहता हूँ तो ये आएगी मेरे पास W-ma, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ T = W-ma। जहाँ पे मैंने W की वैल्यू पुट कर दी है mg, तो ये मेरे पास बना mg - ma। यहाँ से अगर मैं m को कॉमन ले लेता हूँ तो ये फॉर्म मेरे पास बन जाती है m × g - a। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला में अगर आप देखते हैं T = W - ma, समथिंग इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेट, यानी रियल वेट में से कोई चीज़ माइनस हो रही है। सो अपेरेंट वेट तो पहले की निस्बत अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा कि अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से यहाँ पे कम हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सपोज़ आपके पास जो एक बैग है बुक से भरा हुआ, उसे आपने वेट मशीन पर रख देना है। वेट मशीन पर जब आप रखेंगे उसे तो वो आपको इसका रियल वेट बताएगा। लेकिन अगर आप इसे यूं करते हैं कि उस बैग्स से भरे हुए बुक से भरे हुए बैग को अगर आप एक स्ट्रिंग से ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो अब आपको वो जो वेट मशीन है वो पहले जितना वेट नहीं बताएगी बल्कि कम वेट बताएगी। तो इसके बाद दूसरी एग्जांपल हमने ली थी गाड़ी की, कि गाड़ी जब एक्सेलरेट होती है तो आप पर मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, यानी यू आर बीइंग पुश्ड बैकवर्ड्स व्हेन द कार एक्सेलरेट्स। तो यहाँ पे भी देखिएगा आप कि जब ये लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव करेगी तो डाउनवर्ड्स यानी डायरेक्शन की मोशन जो है, मोशन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स है। तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी। ऊपर की तरफ जब फोर्स लगेगी तो जो स्प्रिंग बैलेंस होगा उसका स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। पिछले केस में अगर आप देखें तो उसमें स्प्रिंग कंप्रेस हुआ था, यानी कि हम ये कह देंगे कि पहले की निस्बत ज़्यादा फोर्स लगी थी तो वेट ज़्यादा हो गया था। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो इसका स्प्रिंग बैलेंस का जो स्प्रिंग होगा वो पहले की निस्बत थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। जब स्ट्रेच होगा तो इसका मतलब है कि वो हमें वेट की पहले जितनी रीडिंग नहीं बताएगा बल्कि वेट की पहले से कम रीडिंग बताएगा। इसका मतलब है कि अब जो अपेरेंट वेट होगा वो पहले की निस्बत क्या हो चुका होगा, डिक्रीज हो चुका होगा। सो मैं इसे कंक्लूड करता हूँ कि व्हेन द लिफ्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स, जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव करेगी, एक्सेलरेट करेगी, द स्प्रिंग स्केल रीड्स अ वैल्यू लेस देन द ट्रू वेट ऑफ द फिश। यानी जितना फिश का पहले वेट था, जिसे हम रियल वेट कह रहे थे, अब लिफ्ट के डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करने की वजह से वो वेट कम हो चुका है। तो हमें इसे एक न्यूमेरिकली वैल्यूज़ जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था, तो हम अगर इस फिश का मैस 4 किलोग्राम्स ले लेते हैं और जो लिफ्ट है वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड्स मूव करती है, तो इस फार्मूला में जो हमने यहाँ पे डिराइव किया, हम वैल्यूज़ यहाँ पे अगर इसमें पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आता है 40 - 10 यानी 30 न्यूटन, जबकि रियल वेट इसका 40 न्यूटन था। और अगर हम अपेरेंट वेट को देखें तो वो इसका 30 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब है कि अपेरेंट वेट इस केस में पहले से डिक्रीज़ हो गया है। तो हमें ये यहाँ से पता चला कि जब एक लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव करेगी तो डाउनवर्ड्स उसके एक्सेलरेट करने की वजह से जो अपेरेंट वेट होगा वो रियल वेट से कुछ
कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात कि अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड्स मूव कर रही है लेकिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रही है तो फिर इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल होगा। अब इसके बाद हम जा रहे हैं केस नंबर 4 पे कि अगर यही जो एलिवेटर है, यही जो लिफ्ट है, अगर इसकी केबल को काट दिया जाता है तो ये एलिवेटर फ्रीली फॉल करेगी। अगर ये एलिवेटर फ्रीली फॉल करेगी तो हम इसके लिए चलते हैं केस 4 पे। तो आइए देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स देखिएगा मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली, कि अगर एक लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है तो उसके फ्रीली फॉल करने की वजह से अपेरेंट वेट पे क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ज़रा इसमें देखिएगा कि अब ये लिफ्ट एक्सेलरेट तो हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल एक्सेलरेशन है इसका, और मूव भी है डाउनवर्ड्स कर रही है। सो हम फार्मूला तो वही यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस केस में यूज़ किया था, T = W - ma। अब ज़रा इसमें देखिए कि ये जो इस लिफ्ट की केबल है, अगर मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ तो ये जो लिफ्ट है ये मूव करेगी, ये फॉल करेगी फ्रीली, यानी इसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, g के, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ज़रा देखिएगा हमारे पास T = W - ma फार्मूला है। W की जगह पे आप mg पुट कर लीजिए, और फॉर फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। सो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी T = mg - mg, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास अपेरेंट वेट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इसका मतलब है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पे वो फिश का अपेरेंट वेट कितना हमें बताएगा, 0, यानी कि वो फिश अब क्या हो चुकी है, वेटलेस। यानी कि जब एक लिफ्ट की केबल को हम कट कर देंगे, कट करने की वजह से क्या होगा, वो फ्रीली फॉल करेगी। जब वो फ्रीली फॉल करेगी तो उसका अपेरेंट वेट क्या हो चुका होगा, 0। तो इसे अगर आप ऑब्ज़र्व करना चाहें तो आपने शायद किसी मूवीज़ में आपने ये देखा हो कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो सैटेलाइट के अंदर किस तरह से फ्लोट कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली वेटलेसनेस का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो जो ये टॉपिक हमने रियल एंड अपेरेंट पढ़ा था, ये जो हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, ये हम वेटलेसनेस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कर रहे थे। तो इसमें ज़रा आप देख लें कि जब हम इस लिफ्ट की केबल को काटेंगे तो ये जो लिफ्ट है ये डाउनवर्ड्स मूव करेगी विद एक्सेलरेशन इक्वल टू g, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड्स मूव करेगी। तो ये जब डाउनवर्ड्स मूव करेगी तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सारी की सारी वेटलेस अपीयर होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वेट ख़त्म हो चुका है। जो रियल वेट है वो तो इनका एग्जिस्ट करेगा, जिससे रियल वेट क्या था, हमने इसे डिफाइन किया था, ये वो फोर्स है जिससे ज़मीन हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम अपेरेंट वेट की बात करें, जो उन्हें फ्रीली फॉल मोशन से बचाती है, जो जिस फोर्स को हमने अपेरेंट वेट का नाम दिया था, वो फोर्स यहाँ पे क्या हो जाती है, 0। सो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो चीज़ें अब इस एलिवेटर के अंदर होंगी, दे विल बिकम वेटलेस। तो इसके लिए एक क्वेश्चन जो कि इन चारों जो केसेस हमने पढ़े इन सब को डिस्कस कर देगा, उसके लिए ये मैंने MCQ आपके सामने लिखा है। इसमें आप देख लें कि अ लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन g/2 एक्सेलरेशन से अगर ये लिफ्ट अपवर्ड्स मूव कर रही है तो इफ़ द बॉडी हैज़ मैस m, अगर इसका बॉडी का मैस m है उसके अंदर जो हमने हैंग की हुई है, इट्स अपेरेंट वेट, उसका अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा। तो अपेरेंट वेट के लिए ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि जब एक लिफ्ट अपवर्ड्स मूव कर रही है तो इसके लिए हमने बच्चे फार्मूला पढ़ा था T = W + m में। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो गिवन है कि ये g/2 के इक्वल है, और जो वेट है ये हम जानते हैं कि ये mg के इक्वल है। तो वैल्यूज़ स्टूडेंट्स पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, T = mg + mg/2। यहाँ से हम mg को कॉमन ले लें तो ये बनता है 1 + 1/2। तो इसका एलसीएम लेके स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 3/2। तो आंसर आ गया हमारे पास 3/2 mg। तो ये हमारे पास होगा अपेरेंट वेट। तो इस केस में अगर हम देखें कि इसका आंसर क्या है तो हम कह देंगे बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने ये देखा भी था कि जब
एक लिफ्ट अपवर्ड्स मूव करती है तो अपेरेंट वेट पहले से इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस केस में हमने देखा कि वेट उसका जो mg था वो 3mg/2 हो चुका है। इसको हम अगर दूसरे तरीके से देखें, मैं यहाँ से ये कह देता हूँ कि ये अपवर्ड्स नहीं बल्कि डाउनवर्ड्स मूव कर रही थी, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट हो रही थी। तो अगर ये लिफ्ट डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट हो रही थी तो हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। यहाँ पे अगर हम माइनस लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस mg, उसी तरह से बेटे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पे जब हम माइनस लिखेंगे तो 1 - 1/2 हमारे पास आंसर आएगा 1/2, और इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब है वेट पहले से आधा हो चुका होगा, मैं इसे लिख सकता हूँ mg/2। तो कौन सा आंसर ठीक होगा इसके लिए? हमारे पास अल्फ़ा। और अगर इसके लिए मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये जो लिफ्ट है ये फ्रीली फॉल करती है, लिफ्ट अगर फ्रीली फॉल करेगी तो उसके लिए आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? 0। अभी हमने डिस्कस किया कि जो अपेरेंट वेट है वो क्या हो जाता है? 0। इसके बाद अगर ये लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट के इक्वल होता है। तो उसके लिए आंसर हमारा क्या होता? mg। चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चारों केसेस हमने एक MCQ से डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको रियल एंड अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।